भाई, मुझ गरीब पर ऐसा गजब ना ढाओ। पहले ही पति को खो चुकी हूँ, मुझ पर तरस खाओ। ये छत तो मुझसे ना छीनो। अरे बंद करो ये रोना पीटना। तू चाहे जितने टेसुए बहा ले, लेकिन अब वसूली तुझे यहाँ क्षण भर भी नहीं टिकने देगा। चल फूट यहाँ से। वह मजबूर माँ वसूली के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर अफसोस कि उसका मन नहीं पसीजा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब मेरे मुस्तंडे तुझे तेरे नाली के कीड़ों के साथ घसीटते हुए घर से बाहर निकालेंगे। नहीं, मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। बस मुझ गरीब को अपने सामान की गठरी बांध लेने दो। तू यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकती। पिछले 3 महीने से झुग्गी का भाड़ा नहीं भरा। अब इस घर का एक एक सामान बेचकर वसूली अपने पैसे वसूलेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितने जतन से मुझ गरीब ने एक एक सामान बटोरा था। देख, चुपचाप शराफत से चली जा, वरना वसूली जिसे नजर पर चढ़ा लेता है उसे छोड़ता नहीं। इसलिए झिक झिक मत कर। इस तरह एक बार फिर ठंड में एक गरीब परिवार पर बेघरता की बिजली टूट पड़ती है। मनोरमा अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर चल रही है। सर्द हवाएं उन तीनों से टकरा रही हैं, जिससे दोनों बच्चों के रोए सिहर उठे। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, सांस नहीं ली जा रही है। लगता है ठंड के मारे बबलू की नाक जम गई। मुझे जल्दी से जल्दी इस ठंड से छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हमें थोड़ी दूर और चलना होगा। अपनी गरीब माँ की कही सुनकर बबलू गुड्डी जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लगते हैं। जहाँ फुटपाथ पर पड़े एक मैले फटे चादर को देखकर उस गरीब माँ की आंखें चमक उठती हैं। आओ बच्चों, अपनी माँ की गोदी में छिप जाओ। माँ, ये चादर तो बहुत पतली है और ये फटी हुई है, हवा भी अंदर घुस रही है। लगता है आज हम तीनों इस ठंड में ठिठुरते हुए मर जाएंगे। मेरे बच्चों की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। ये सर्द भरी हवा थमने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? मनोरमा अपने दोनों बच्चों को चादर में लपेटकर खुद ठंड में ठिठुरते हुए उनके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे बच्चों के शरीर में गर्माहट आ जाती है और वह अपनी गरीब माँ की गोदी में सर रखकर सो जाते हैं। तभी अचानक एक जालिम पुलिस वाला गरीब लाचार मनोरमा पर लाठी बरसाने लगता है। माँ! अरे साहब, मुझ गरीब ने क्या आपके खेत काट लिए जो आप मुझ पर ऐसे जुल्म ढा रहे हैं? साली ससुरी, ये फुटपाथ क्या तेरे बाप का है जो यहाँ आकर जम गई है? हमारी माँ को मत मारो पुलिस अंकल, हमारा घर छूट गया है। हाँ, हमारे पास ठंड से बचने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। अरे तो क्या रास्ते सड़क को ही अपना घर समझोगे? ज्यादा चापलूसी की ना तो अंदर कर दूंगा, फिर पीसते रहना जेल की चक्की। यही सही साहब, कम से कम ठंड में दर दर की ठोकर तो ना खानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए उस जाता है, मगर इतने पर भी उस निर्दयी पुलिस वाले का मन नहीं पसीजता। तो फिर शुरू हो गई अपनी लाचारी का ढोंग लेकर। लगता है एक लाठी खाकर तुझे सबक नहीं मिला। चल भाग यहाँ से, वरना मार मार कर हाथ पांव की हड्डियां तोड़ दूंगा। पुलिस वाला अपनी वर्दी की रौब जड़कर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी एक गाड़ी गली सड़कों पर गुजरते हुए अनाउंसमेंट करती है। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले कुछ ही देर में बड़ी बर्फबारी होने वाली है। सभी अपने अपने घरों में बने रहें। सुनो सुनो सुनो। माँ, सुना आपने बर्फ की बारिश होने वाली है, पर हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा माँ? गुड्डी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे सारी सड़क बर्फ से भर जाती है। बेचारी गरीब माँ अपने दोनों बच्चों के साथ ठंड में ठिठुरते हुए सुबह से शाम के ढलते सूरज तक सर छुपाने का ठिकाना ढूंढती है। हे भगवान, अंधेरा घिरने वाला है मगर अब तक घर नहीं मिला। हालातों से हारी गरीब मनोरमा ठंड में जूझते हुए चलती जा रही थी। तभी उसके कदम बिछे हुए पाइपलाइन के पास रुक जाते हैं। चलो बच्चों, इस पाइपलाइन के अंदर चलते हैं। समझ लो अब से यही हम गरीबों के लिए ठंड से बचाव का ठिकाना है। उस कड़ाके की ठंड में वह पाइपलाइन ही उस गरीब परिवार का घर बन गया था, जहां वह सभी हाथ पांव सिकुड़कर सो जाते हैं। तभी भोर की लाली छाते ही दोनों बच्चे भूख से ललक पड़ते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे गुड्डी, माँ के पास एक पैसा नहीं, बिना पैसे के माँ कहाँ से खाना खरीदेगी? मगर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। माँ, हम यहाँ क्यों हैं? चलो ना घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है और खाने को भी कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की बढ़ती भूख देख मनोरमा गुड्डी का सर सहलाकर कहती है।
गुड्डी, बबलू, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। मनोरमा अपने गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए खाने की खोज में निकल जाती है, मगर ठंड के कोहरे के कारण उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी आंख एक खाने के ठेले पर गड़ जाती है। अरे भाई साहब, मुझे मजबूर माँ की मदद करो। मेरे बदनसीब बच्चे उस पाइपलाइन के भीतर ठंड में ठिठुर रहे हैं, वो बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। मगर बहन, अभी तो बस मैंने बिरयानी बनाने का प्याज भाजी ही काटा है, बनने में घंटा 2 घंटा लगेगा। इतनी देरी देखकर मनोरमा पतीले में झांक कर कहती है, भाई साहब, इस पतीले में क्या है? इसके भीतर कल का बासी बिरयानी पड़ा है। मुझे एक डोंगे में वही दे दीजिए। खा पाएंगे तुम्हारे बच्चे ये बासी खाना? भूख में तो जो रूखा सूखा भी अमृत होता है, कम से कम इस खाने के कौर से मेरे बच्चे उस ठंड के कोहराम में जिंदा तो रहेंगे। गरीब मनोरमा पतीले का बासी खाना खुरच कर डोंगे में काढ़ कर पाइपलाइन की तैयार चल पड़ती है, जहां उसके भूखे बच्चे ललचाए आंखों से खाने पर झपट पड़ते हैं। ये खाना मैं खाऊंगी बबलू, इसे छोड़ दे। नहीं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अरे तुम दोनों भाई बहन ऐसे खाने के पीछे झगड़ो मत, जो है इसे मिल बांट कर खा लो। बड़ी मिन्नत के बाद तुम्हारी माँ को ये खाना मिला है, तुम दोनों को इसकी कीमत समझनी होगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। ये ले गुड्डी, अपने भाई के हाथों से खाना खा ले। पता नहीं इस ठंड में हमें इसके बाद खाने को कुछ मिले ना मिले। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ ठंड की गर्दिश उन गरीबों के घर को पूरी तरह घर लेती है। सवेरे पाइपलाइन पर बर्फ की पपड़ी चढ़ जाती है। मनोरमा बगैर अपनी परवाह किए अपने बच्चों को अपने आंचल को उड़ाकर खुद सारी रात ठंड में कांपती हुई बेहोश हो जाती है। तभी बबलू रोते हुए पाइपलाइन से कुछ दूर जा पहुंचता है, जहां खुदाई का काम चल रहा था। अंकल, मेरी मदद करो, मेरी माँ वहाँ पाइपलाइन में बेहोश पड़ी है, वो जाग ही नहीं रही है। मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। राजेश बिना देरी किए मनोरमा को अस्पताल में भर्ती करता है। होश में आने के बाद मनोरमा अपने बेघर होने की बात बताती है। अपने आंसू पोंछ लो मनोरमा, ये विधाता अगर कहर ढाता है तो उठाता भी वही है। वैसे मुझे खुदाई के काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी, अब तुम वहां काम कर लेना। बदले में सरकार ने उन मजदूरों को ठहरने के लिए घर भी दिया हुआ है, घर के लिए ठहराव भी है। आखिर में ठंड में दर दर की ठोकर खाने के एक वक्त बाद मनोरमा के उखड़े कदमों को ठहराव मिल जाता है, जिसके बाद मनोरमा मगन होकर मेहनत करती है, जिसे ठंड में छीनी हुई छत उन्हें फिर से मिल जाती है।